मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब तक परमेश्वर का समय ना आए और सब चीज परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की मर्जी से होती है। परमेश्वर को भाया कि हम अपने घरों में बैठ कर आराधना करें, स्तुति करें, उसको समय दे। और परमेश्वर को भाया है कि हम फिर से परमेश्वर के मंदिर में आके, परमेश्वर के भवन में आके उसकी स्तुति करें, उसकी घोषणा करें, उसकी जय जयकार करें। एक ऐसा चीज है, बहुत अच्छा वचन मुझे आज मिला है, ठीक है। एक ऐसा चीज है जो कई बार आपको सोने नहीं देगा, कई बार आपको खाने का मन नहीं करेगा, कई बार सोने का मन नहीं करेगा, कई बार कोई चीज में मन नहीं लगेगा। ये क्या बात है? हालेलुया। जब मैंने इसके तह तक जाने का कोशिश किया और मैं देखना चाहा कि क्यों नींद नहीं आता है, क्यों कभी खाने का मन नहीं करता है, क्यों कुछ करने का मन नहीं करता है, तो पता चलता है छोटा सा बात। अपने बच्चों को शांत कीजिए, छोटा सा बात। और ये छोटा सा बात ये है जो आपके बारे में किसी ने कह दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसमें कितना सत्य है मैं नहीं जानता, उसमें कितना असत्य है मैं नहीं जानता, पर एक छोटा सा बात जो आपके जीवन को एकदम निरुपाय कर देगा, निरुपाय कर देगा, निराश कर देगा। किसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया, किसी के कानों से, किसी के जबान से मैंने सुन लिया, किसी ने कह दिया कि मेरे पीछे किसी लोगों ने इस प्रकार से बातें की। और ये एक बात, एक ऐसा बात है जो आपको कई बार निराश कर देगा, कई बार हताश कर देगा और कई बार क्रोधित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा बात हो सके, इस बात को मैं अपने कानों से भी नहीं सुनाऊंगा। हालेलुया। और ये छोटा सा बात हमें निरुपाय कर देता है, हमें निराश कर देता है और कई बार खाने का मन नहीं करता है। कई बार आपको मालूम है आपके अंदर में जो बात चलती है उसके कारण भी आप निरुपाय हो सकते हैं, उसके कारण भी आप निराश हो सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन से भी आप निरुपाय हो सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन से भी आप निराश होते हैं, अपने काम से निराश होते हैं, अपने सोच से निराश हो सकते हैं, अपने जीवन से निराश हो सकते हैं। ये सब चीज निराशा आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने नहीं देता है। अंदर ही अंदर ये बात हमें खोखला करते जाता है, खोखला करते जाता है। पर आज जो वचन है इसको सुनने और समझने से आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये निरुपाय से बच जाइए, ये निराशा से बच जाइए। कुछ ऐसा सुनने का कोशिश मत कीजिए, कुछ ऐसा देखने का कोशिश मत कीजिए, कुछ ऐसा बोलने का कोशिश मत कीजिए जो बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। और हम अपने जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को स्टेप बाय स्टेप, और ऐसा बाउंड्री लगती है, एक बाउंड्री नहीं है आपके आगे जो आप परमेश्वर से मिलने से रुक सके। हम और परमेश्वर के बीच में मात्र एक बात है नहीं है, हम और परमेश्वर से मिलने से कहीं एक बात आई नहीं है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमने कहीं ऐसा बाउंड्री दीवार कर दिया है जिसके कारण हम परमेश्वर की प्रकाशमय और उस महिमा को नहीं जान पा रहे जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे हम सबको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम पहुंचे नहीं पाते, हमको लगता है कि एक ही तो बात है, वही तो एक पाप है, वही तो एक चीज है जिनके द्वारा परमेश्वर के पास है मिलने से बच जा रहे, उसकी आवाजों को नहीं सुन पा रहे, उसे देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। नहीं, आपके अंदर में जो इससे कौन लड़ाई करेगा? आपके अंदर में जो चलता है इससे कौन लड़ाई करेगा? किसी ने बोल दिया कि आपने अपने कानों से सुना, किसी ने कह दिया कि आपने आंखों से देखा, किसी ने ऐसा कह दिया। नहीं, मेरा अंतरात्मा क्या बोलता है? हालेलुया, हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में अगर मैं इस बातों का ध्यान देता ना कि किसने क्या कह दिया, किसने क्या देखा, किसने क्या सुन लिया, किसी ने क्या बोल दिया, तो यहाँ पे नहीं पहुंचता। हालेलुया। और हंसता नहीं रहता, परमेश्वर के आनंद को महसूस नहीं करता, उसकी महिमा को महसूस नहीं करता। मैंने इन तमाम बातों को वही समय किनारे किया जिस वक्त मैंने यीशु और पिता, पुत्र और परमेश्वर और त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति के अनुसार बपतिस्मा लिया। वही समय कर गया, वही समय खत्म हो गया। प्रभु में चलने का बहुत मन करता है। कितने लोग चलेंगे प्रभु के साथ? कितने लोग चलना है प्रभु के साथ? कितने लोग चलना है प्रभु के साथ? कितने को जाना है परमेश्वर का राज? हाँ, हालेलुया। पर रास्ता तो आसान नहीं है। अब ये जज हुआ में भी बड़ा तकलीफ से पहुंचे ना, तो सोच सकते हैं कि हम स्वर्ग का राज्य किस तकलीफों से गुजरते हुए हमें जाना पड़ेगा। एक कोरस हम लोग गाते हैं, ठीक है? और मैं उन तमाम भक्तों का
धन्यवाद करता हूँ जो लगातार लाइव सुनते हैं। और 9 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो गया, पर ऐसा कुछ कार्यक्रम रहा जिसके कारण हमको विलम्ब हो गया लगाने में, और 1 घंटा हम लोग लेट चल रहे हैं। मैं उन तमाम भक्तों को चाहता हूँ कि आप हमें माफ़ कीजिए, हम आपके समय से नहीं कर पाए, पर भी आप रुके हुए सुनने के लिए, और कई लोग रिकॉर्ड सुनेंगे, कई लोग यूट्यूब में सुनेंगे, वो सब प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में बहुत आशीष पाए। आपके परिवार आशीष पाए, आपके लोग आशीष पाए, आपका काम आशीष पाए, आपके बच्चे आशीष पाए, आपका पढ़ाई आशीष पाए, आपका खेत खलियान सब आशीष पाए जो आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ठहरे हुए हैं। उन तमाम भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। आप प्रभु के महान नाम से आप सभी को जय मसीह की। हम गा रहे हैं मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, आज इस खुदा को लोगों ने सुनी चाहा है। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है कि हमने जो मांगा परमेश्वर ने दे दिया, पर कई बार परमेश्वर वो देता है जो उसकी इच्छा ने रखा है पर आपकी इच्छा नहीं। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है कि परसों से इस चीज के लिए मैंने प्रार्थना की, नहीं मिल रहा था, अचानक ही मिल गया। इसका ये कारण है कि परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा, ये परमेश्वर तुम्हें देना चाहता था, तुमने जबरदस्ती मांगा। हालेलुया। और जबरदस्ती का जो मांगा होगा, कितने दिन तक मेरे डेटे हैं, ये बात मनुष्य को अपने आप निर्धारित करना पड़ेगा। कई बार परमेश्वर कई चीजों को, कई आशीषों को, कई गाड़ी को, कई बंगले को, कई चीजों को, कई कामों को, कई व्यक्तिगत चीजों को, आशीषों को उस समय तक रोके परमेश्वर रखता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं देखता है कि तू इसको ले पाए, संभाल पाए। अब कई चीज मेरे लिए होता है कि उस चीज को हम जबरन परमेश्वर से मांगते हैं, और जब हम जबरन परमेश्वर से मांगते हैं तो आके परमेश्वर बोलता है चलो ये तो बेटी है मेरी, बेटा हम दे देते हैं। हालेलुया। पर उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। हालेलुया। मेरे साथ इस गीत गाइए, और हम सब लोग आत्मा से गाएंगे, सच्चाई से गाएंगे। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। स्वर्ग को ढूंढता है, और स्वर्ग से परमेश्वर देखता नहीं, परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। मैं उनके साथ स्तुति करूंगा, मैं उनके साथ भजन करूंगा, मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, और आप क्या रात में परमेश्वर से शामिल होते हैं। हालेलुया। चलिए मिट्टी को जिसने प्यार से
वो प्यार से यीशु मसीह नाम और उसके प्रेम के कामना पूर्ण तुम सब अगर इस बात की खोज करते हो ना कि यीशु तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना चाहते हो और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करना नहीं चाहते। सब अपनी इस बात की खोज करते हो कैसे हमारा होती है हम उसके दर्शन को कब पूरा करेंगे उसके दर्शन में कब चलेंगे जो दर्शन परमेश्वर को देख करेंगे मेरे लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 9 और पद संख्या 23 से मैं पढ़ रहा हूं। लूका रचित की सुसमाचार अध्याय 9 और पद संख्या 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हमारा प्रवेश मसीह को ग्रहण किए सबसे पहले, अगर हमारा प्रवेश मसीह को ग्रहण किए तो बात अपने ध्यान से हमेशा के लिए निकाला हो। कौन सा बात अपने दिमाग से, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कल्पनाओं से निकालना चाहिए, जिसके कारण हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की शांति में
मुझे ये वचन सबसे अच्छा लगा और इसका एक ही कारण है कि मैं इस बातों को आज तक नहीं भूलता। और बाइबल में इस बातों को साफ साफ कहा गया है, जो मेरे पीछे आना चाहते हैं उसको अपने आप की काम करना पड़ता है। और रोज का दिन रोज का दिन रोज का दिन रोज का दिन और रोज का दिन क्रूस उठा के चलना पड़ता है। क्यों मेरे पीछे कोई लोग बोले, क्यों मेरे पीछे लोग निंदा करें, क्यों मेरे पीछे लोग करें, क्यों मेरे जीवन में ऐसा करें, क्यों तकलीफ करें, क्यों कष्ट करें, क्यों चिंताओं में रहें, क्यों व्याकुल करें, क्यों घबराए रहें। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को साफ साफ जानते हैं, पर हम आज तक अपने आप से इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हम इनकार किए नहीं। हम आदमी ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं तो हूँ, मैं तो करता हूँ आज भी, मेरा जो ज्ञान करता हूँ ज्ञान आज भी है, मेरे पास जो कुछ चीज़ है सब चीज़ मेरे पास आ गई। हमने कल से पीछा नहीं छोड़ा और कल से पीछा नहीं छोड़ने का कारण आज हमें छोटे छोटे बातों से बड़ा तकलीफ रहता है। क्या इतना दिन हम शांति से ना रहे, क्या इतना दिन हम आनंद से ना रहे, क्या इतना दिन हमने उत्तम भोजन नहीं खाया, क्या इतना दिन हमने बड़ा सुकून से जीवन ना जिया। अगर ये परिस्थिति आपके जीवन में आज आया है तो आप धन्य है ना कि प्रभु ने कहा कि क्रूस उठाओ। कितना दिन सुख और सुविधा से आराम से लोग रहना चाहते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, जब मेरे बारे में कोई निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, आप वो ऐसा ना वो ऐसी है, मैं तो बोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, सचमुच वो प्रभु को नहीं जानता। मैं जब लोहंदा का प्रचार करने गया तो मैं ज्यादा समय उपवास में रहता। एक दिन उस बातों को मैं याद करता हूँ, वो घर के लोग बहुत नए थे, अनजान थे मेरे लिए। अपना बिल्डिंग उसमें दे दिया, अपना घर उसमें दे दिया, मेरी टीम को रख दिया, मेरे लिए स्पेशल रूम उन लोगों ने दिया। कोई जान पहचान नहीं, कोई मित्रता नहीं, कोई भी दूर का रिश्तेदार नहीं, अपने पूरे घर को उन लोगों ने दे दिया। हमारे लिए खाना बनाना शुरू किया, हमें खाना पीना, हमारा सारा सुविधा उसने कर दिया, पूरे 20 का 20 जनों के लिए। मैं ज्यादा उपवास बनाने लगा तो उस बाबा ने बोला कम से कम दूध पी लो रात को सोने से पहले। मैंने बोला कि दूध तो मुझे और भी नहीं पचता, पेट गड़बड़ी हो जाएगा दूध पीने से। उसने गरम गरम दूध में हल्का थोड़ा सा पलट करके उसने हल्दी को उस दूध में मिला दिया। अब वह दूध और हल्दी पीने से तुम्हारे पेट में तकलीफ नहीं हो। मेरा उससे क्या रिश्ता है, मेरा उससे क्या संबंध है, मेरा उससे गुण से कोई रिश्ता नहीं। हम जब तकलीफों को और उस तकलीफों को, निंदाओं को, शिकायत को जो हमारे पीछे चलता है और आज के दुख को स्मरण करते तो कल के सुख को भी स्मरण करें। एक दिन ऐसे में भीजा आ गया, पानी के समय था। एक माँ ने अपने तावल निकाले, वो अपने हाथों से मेरे बालों को पोंछने लगी, पूरे मेरे बाल को पोंछ के उसने सुखा दी। क्या मेरा उससे खून का रिश्ता? क्या मैं खून से उसे जानता हूं? अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं इसका एक ही कारण है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बात मुझे इतना कठोरता वही मुझे आज आदर करता है। एक व्यक्ति मेरे से बात करने लगा, उसने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति आपसे मिलना चाह रहा है जिससे मिलना अच्छा नहीं आपके लिए, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। और वो मिलेगा तो प्रभु को जानने के लिए, पर आप अपने बातों को बताने के लिए आपसे मिलेंगे। वो गलत व्यक्ति ने उस अच्छे विश्वासी को बोल गया कि आपके पास्टर से मुझे मिलना है। उस विश्वासी ने कहा अगर वो बड़े ऑफिसर रहते मेरे बारे में, तो उच्च अधिकारी रहते, कोई सरकारी आदमी रहते तो आप बेधड़क उससे मिल सकते थे, मगर वो परमेश्वर का दास है, ना आप ना मैं उसके पैर के जूती का धूल के बराबर भी नहीं। हालेलुया। मेरे हृदय अंदर से रोने लगा जब 10 लोग मेरे बारे में बुरा कहे, एक व्यक्ति मेरे लिए खड़े हो जाए और उसने कहा कि तू उससे मिल नहीं सकता, हम दोनों उसके बराबर नहीं कर सकते। हम उस तकलीफों को, उस कष्टों को, उस निंदा को, उस शिकायत को याद करते हैं तो थोड़े दिन का। हालेलुया। हम उस चीजों को ध्यान नहीं देते जिस चीजों में हम कितने सुकून से और कितने आराम से और कितने आनंद से परमेश्वर अगर आज इस परिस्थिति में हमारा पाए जाते, इसका मतलब यीशु में बताना चाहता है क्रूस उठा लो बेटा, क्रूस उठा लो बेटा। जो मेरे
दुख। क्रूस का मतलब क्या होता है? निंदा। क्रूस का मतलब क्या होता है? शिकायत। क्रूस का मतलब क्या होता है? भूखे रहना। क्रूस का मतलब क्या होता है? तुम्हें वो कचोट देंगे, तुम्हें पीस देंगे, तुम्हें रोक देंगे, तुम्हें छलनी छलनी कर देंगे। यीशु मसीह को पाने के बाद ऐसा ना बोले कि मेरा गाड़ी बंगला है, शोहराम का सब चीज अच्छा ही तो होना चाहिए। तुमने यीशु को खुद ब खुद चुना। तुमने यीशु के साथ चलने का खुद का निर्णय, तुमने खुद का खुद बपतिस्मा लिया। किसी पास्टर ने, किसी ने जोर जबरदस्ती से तुम्हें नहीं बोला कि तुम जुट जाओ, जुट के तुम यीशु मसीह के साथ उस महामानवता में चलो। अगर तुमने खुद यीशु मसीह को चुन लिया है, अब उसके साथ चलने का निर्णय किया, तो आओ ना परमेश्वर की बेटी, आओ ना परमेश्वर का बेटा। और उसके बाद कहता है, उसने उससे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते तो अपने आप से इनकार कर दे। हालेलुया, हालेलुया, अपने आप से इनकार। और वो दिन उस क्रूस को ढोते 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 चलो, लगता की चोटी को यीशु बढ़ रहे। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को आर पार देखा जा सकता था। और आर पार का मतलब होता है इस स्थान से लेके पीछे का स्थान को बराबर देखा जा सकता है। 300 किलो से ज्यादा वजन भारी भरकम यीशु मसीह उस क्रूस को लेते हुए गलगथा की चोटी की ओर बढ़ा। उसके सर में एक कांटों का मुकुट दिया गया था। हमें तो ताज का शौक है कि हमें ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह 7 तारों का मुकुट हमारे माथों पे दे दे। क्या ऐसे नहीं? क्या ऐसे ही परमेश्वर अपने राज्य में उन लोगों को प्रवेश करने देंगे जो ऐसी मरा के परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं, जो सुख और सुविधा से आना चाहते हैं? क्या ऐसे कोई प्रेरित बन जाएगा, ऐसे कोई भक्ति बन जाएगा? नहीं, उन लोगों ने रक्त दिया, उसके खून से चले हुए कदमों के आस चलते चलते आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमारे कितने अभिषिक्त लोग, हमारे कितने भक्त, हमारे कितने प्रेरित लोग अपने जान के तब ना स्वतंत्रता और आजादी से परमेश्वर के वचन को सुन रहे। क्यों परमेश्वर की बेटी? क्यों परमेश्वर का बेटा? अगर आज इस तकलीफों में है, इसका मतलब परमेश्वर तुम्हें दुख को सिखा रहा है। तुम्हें अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन उस क्रूस को उठाना पड़ेगा, तब तुम मेरे पीछे चल सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि जिस व्यक्ति से तुम मिलना चाहते हो उसके धूल के पैर के बराबर हम नहीं, तुम नहीं मिल सकते हो। उसके बातों को सुन के मैं घमंड नहीं करने लगा। मैंने बोला परमेश्वर की वो व्यक्ति मुझे इतना आदर दे रहे, वो व्यक्ति मुझे इतना सम्मान दे रहे। अगर 10 व्यक्ति मेरे लिए बुरा बोल चुके हैं, चलिए साओ, और उस एक व्यक्ति के बोले हुए कथन के अनुसार मेरे मन को ठंडा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खून का रिश्ता नहीं, मेरा कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं है, पर यह रिश्ता नहीं होने के बाद एक व्यक्ति परमेश्वर के दास को सच और सत्य जान के अगर आदत देते हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं। जो व्यक्ति आपका निंदा कर रहे, जो व्यक्ति आपको शिकायत कर रहे, जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहे हैं, उसका एक अच्छाई को ढूंढने का कोशिश कीजिए। पिछले दिनों में लौट जाइए और देखिए कि उनने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। हालेलुया। सब दिन नहीं, जिस दिन दुष्ट आना चाहे उस दिन, जिस दिन उसके मन में डाल दिया गया उस दिन, पर जिस दिन परमेश्वर का दिन था उस दिन को भी याद कर लीजिए। जो मेरे साथ थे वो क्या मेरे आज साथ थे? तो क्या वो मेरे साथ थे, आज वो मेरे साथ थे, तो क्या उस दिन को याद करूंगा? नहीं, कि उस दिन को याद करूं जिस दिन वो मेरे साथ थे। हालेलुया। अगर आज मेरा वो निंदा करे, आज मेरा वो शिकायत करे, आज मुझे वो देखना ना चाहे, आज मेरे साथ बैठना ना चाहे, तो मैं आज के दिन को याद करूं कि कल के दिन को याद करूं कि मैं साथ में बैठ के खाना खाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां बदल गई और मनुष्य को कंपेयर किया जाता है, मनुष्य को बताया जाता है गिरगिट। और मनुष्य कभी भी अपना रंग बदल सकते, कभी भी रंग बदल सकते, कभी भी रंग बदल सकते हैं। क्यों? हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे चलना है, उसके लौटे पुत्र पे हम विश्वास करके उसके आगे हमको प्रभु यीशु मसीह आगे आगे रास्ता को तैयार करें, उसी रास्ता में चलना है। कि संसारिक बातों क्यों सोचते हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छाई जिस व्यक्ति ने आपके बारे में बोला, उसने आज न कल आपके साथ अच्छा व्यवहार जरूर किया होगा। सही गलत? सही गलत? अगर आज ऐसा परिस्थिति, कल मैं अच्छे पेट में था, आज अच्छे पेट में नहीं होगा। कल मैं अच्छा पानी पीता था, आज मैं अच्छा पानी नहीं पी रहा हूँ। कल मैं अच्छे घर में था, आज अच्छे घर में नहीं होगा। इसका क्या रीजन है, क्या कारण? क्या परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है? क्या परमेश्वर तुम्हें ऐसा कर रहा है? क्या परमेश्वर तुम्हें चाह रहा है कि तुम गरीब में रहो? नहीं,
परमेश्वर एक बार चाहा कि बेटी एक बार तो इस क्रूस को उठा के देखो, कितना हल्का लगता है, कितना भार है, कितना जिम्मेदारी है, कितना आंसू है। लिखा हुआ वो पृथ्वी में रहने के समय चिल्ला चिल्ला के और आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना किया। जो उसे बचा सकता था उसको रो के, आपको क्या लगता है यीशु मसीह गया वहां पे और यीशु मसीह ने कहा हे पिता हो सके तो टोटल जाने। इब्रानी में लिखा हुआ है जो उसको बचा सकता था उसके सामने उसने फूट फूट के रोया था। हालेलुया। वो चिल्ला चिल्ला के अपने परमेश्वर को कह रहा था कि मुझे बचाइए परमेश्वर, मुझे बचाइए इस तकलीफ से। आप बोलते इस क्रूस उठाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर इस क्रूस का दर्शन तो देख सकता हूँ। परमेश्वर से उसने बातचीत की, उसने कहा मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन उदास है, मुझे ऐसा लगता है अभी प्राण निकल जाएगा मेरे परमेश्वर। इस चीजों को मैं अपने खुले आंख से बंद आंख से देख सकता हूँ। यीशु ने अपने पिता से कहा जो उसे बचा सकते हैं उसके सामने उसने चिल्ला चिल्ला के फूट फूट कर आंसू बहा बहा कर उसने कहा, पर परमेश्वर ने अपनी इरादा नहीं बदला। हालेलुया हालेलुया। कल का सुख और आज का दुख ये ज्यादा दिन का नहीं, पर परमेश्वर सब चीज को बदलने का सामर्थ्य रखता है। सही गलत। मैं अच्छा कपड़ा कल पहनता था, आज नहीं पहन पा रहे थे। कल अच्छा हम खा पाते थे, आज नहीं खा पा रहे होंगे। कल अच्छा घूमते थे, आज नहीं घूम पा रहे होंगे। कल सब अच्छा था अच्छा था अच्छा था अच्छा था अच्छा था, आज मैं अच्छा को नहीं देख रहा हूं। तो क्या समझते हैं, क्या समझते हैं कि आपने गलत कर दिया, क्या समझते हैं कि आपके साथ गलत हुआ। रोमी 8:28 परमेश्वर के लोग के लिए हर एक बात सुनकर भलाई को उत्पन्न करती है। कौन मेरे साथ बुरा कर सकता, क्या संसार, क्या दुष्ट, क्या शैतान, क्या मेरे लोग, क्या मेरे पारिवारिक लोग, कौन मेरे साथ बुरा कर सकते हैं। मेरे साथ यहोवा है, ऐसा विश्वास कीजिए। जिसने चाहा, जिसको भला, जिसको उत्तम लगा कि हे बेटी एक बार तो क्रूस उठा के चलो, ए बेटा एक बार तो क्रूस उठा के चलो। जो अपना प्राण बचाएगा वो खो देगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खो देगा वो बचाने का निकाल है। हालेलुया हालेलुया। मुझे बड़ा आनंद लगता है जब मेरे बारे में 4 लोग बातचीत करें। मनुष्यों के लगता है पर ये भी जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। अगर आज ये परिस्थिति में मैं हूं तो परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। अगर परमेश्वर को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। सही गलत? हाँ, प्रभु चाहते हैं कल तू बटर रोटी खाती थी, चाहे कल तेरा मक्खन रोटी था, आज तुम्हें सूखा रोटी खाना है मेरी बेटी। कल तुमको नॉनवेज मिल रहा था, आज तुमको पूरा पूरा वेज मिलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि खा के देखो कैसा लगता है। परमेश्वर की दास को सबसे पहले बोला भूखा रहो, वो बोला भूखा रहूंगा एलिया ने। आज जब वो भूखा रहना सीख गया तो परमेश्वर बोला खिला के इसको दिखा देता हूं। तब परमेश्वर ने कौवा को आज्ञा दिया और उसे खिलाना शुरू कर दिया गया। तुरंत नहीं, परमेश्वर ने देखा कि मेरा दास कितने दिन भूखा रह सकता है। परमेश्वर देखता है कितने दिन तक इस क्रूस को मेरी बेटी झेल सकती है, इस क्रूस को मेरा बेटा उठा सकता है, और उस क्रूस को रोते रोते वो कब तक आगे बढ़ सकता है कि मैं अपने अंतर की दृष्टि उस पर बनाए रखता हूं, और परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। जो मेरे पीछे चलना चाहते हैं अपने आप से इनकार करो और प्रत्येक दिन उस क्रूस को उठा के मेरे पीछे चलो। क्या मिलेगा? बैंड बाजा मिलेगा, फूल माला मिलेगा, आगे आगे लोग मिठाई छीटेंगे, धन छीटेंगे। नहीं, क्रूस का मतलब होता है दुख 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 दुख, और इसी दुख की भट्टी में परमेश्वर को विकसित व्यक्ति बनाना चाहता है। अरे भैया देखिए मत्ती में कितना अच्छा लिखा है। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 4। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 4। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। धन्य है जो शोक करते हैं। कई बार आनंद की अपेक्षा ना करके भी परमेश्वर की इच्छाओं का इंतजार कीजिएगा तो लड्डू पेड़ा कभी नहीं परमेश्वर के वचन में ये प्रचार। जितने लोग परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। लिखा होगा किसके बारे में? सब, ना अनुराग बचेगा ना सुनने वाले बचेंगे। जो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं वो सब इसी रास्ताओं से जाएंगे जिस रास्ता से यशायाह गए, जिस रास्ता से परमेश्वर के प्रेरित लोग गए, जिस रास्ता में पौलुस गए, जिस रास्ता में स्तेफनुस गए, उसी रास्ता में परमेश्वर के तमाम लोग को जाना पड़ेगा। जितने लोग भक्ति के साथ उनके अनुयायी होकर परमेश्वर के साथ चलना चाहते और उस राज्य में जाना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। एक जन बच रहा है,
लंग, परमेश्वर के दास और दासियों को लंग गांव में घुमा दिया जा रहा है, पाप छीन दिया जा रहा है, गोबर उन्हें पिलाया जा रहा है। इतना गंदा व्यवहार परमेश्वर के लोगों से कर दिया जा रहा है। एकड़ एकड़ जमीन रहने से भी यीशु मसीह को ग्रहण करने के अनुसार अपने पूरे जमीन जायदाद कुआं का पानी तक को छू नहीं सकते और जंगल में भेज दिया जा रहा, तुम परमेश्वर के राज में जाओगे, वो परमेश्वर के राज में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बेटी, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा जमीन, ये मेरा वाले लोग परमेश्वर के लिए है ही नहीं। वो है जो यीशु मसीह की सब चीज कुर्बान करने के लिए अपने आप से इनकार करना चाहते हैं। अगर तुमने अपने आप से इनकार कर चुका है तो जो दे रहा है वो तेरा नहीं, वो परमेश्वर का है। सही है, हम तो इनकार करते हैं, हम इस बायोडाटा में है ही नहीं। ये मेरा बायोडाटा है नहीं कि मैंने इतना पढ़ा, इतना किया, ये किया, वो किया। मेरा बायोडाटा बदल गया, मेरा नाम दूसरा नाम परमेश्वर ने रख दिया, उसके आगे अभिषेक परमेश्वर ने जोड़ दिया। मेरा पढ़ाई लिखाई बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने देखना शुरू किया, मेरा टाइम परमेश्वर आराधना के अनुसार देखने को शुरू किया। परमेश्वर हमको संसारिक रीति से पर अंदर की रीति से देखना शुरू किया और मेरा बायोडाटा यीशु मसीह ने तैयार किया। हालेलुया। और उसी बायोडाटा से ना वहां जाइएगा कि यहाँ पे बीए किए, कि एमए किए है, कि आईपीएस ऑफिसर है, कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, क्या क्या है, इसके अनुसार स्वर्ग नहीं। परमेश्वर के बायोडाटा के अनुसार जो बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर का कलम, स्वर्गदूत का कलम चलना शुरू हो जाता है। मेरे नाम के आगे प्रीस्ट, मेरे नाम के आगे अभिषेक, मेरे नाम के आगे कुछ परमेश्वर लिख देते हैं, बायोडाटा चल जाता है। मेरा उम्र परमेश्वर निर्धारित करते हैं। उम्र का मतलब ये नहीं कि आज का उम्र का मतलब कि मैं किस उम्र में चला रहा हूँ। हालेलुया। वो बायोडाटा परमेश्वर तैयार करते हैं। हम यहाँ पे जन्म के बारे, जन्म का डेट लिखते हैं ना, वहां पे मृत्यु का डेट लिखा जाता है। हालेलुया। मेरी बेटी का फलना दिन बर्थडे है, मेरा बेटा का फलना दिन बर्थडे है, उसका बर्थडे 5 तारीख को है, प्रभु यीशु मसीह 6 तारीख को लिख के रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जन्म का डेट यहाँ और मृत्यु का डेट परमेश्वर के पास, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे, वो आनंद पाएंगे। जो शांति परमेश्वर देता है हमारे सोच समझ से परे, शोक में शामिल होते हैं, दुख में शामिल होते हैं। इसलिए बर्थडे और शादी पार्टी में अगर जाया ना भी जाए तो कम से कम मृत्यु के समय में किसी व्यक्ति के साथ अनुमति करने के लिए चले जाइए। जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे। हालेलुया। और एक वचन बढ़िया लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक, अब ज्यादा बोलने की मेरे पास नहीं है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 18। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। सुनिए, क्योंकि हम समझते हैं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इस समय का दुख क्लेश का मतलब समझते हैं, एक व्यक्ति आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, 4 व्यक्ति लोग मिलके, पूरे लोग मिलके आपके पीछे लग जाएंगे, सताएंगे आपको, उल्टा पुल्टा आपके बारे में बोलेंगे, शरीर मन सब चीज हाथ जाएगा, उसी को क्लेश बोलते हैं। फिर से सुनिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला कुछ भी नहीं। जो महिमा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो महिमा में आने वाले हैं, उस महिमा के सामने, महिमा का आने का मतलब होता है यीशु मसीह हमको लेने के लिए आए। और उस समय, अभी का समय का जो दुख है, जो क्लेश है, जो निंदा है, शिकायत है और बहुत प्रकार का बात हमें बेचैन करता है, ना प्रार्थना करने देता है, ना बाइबल पढ़ने देता है, ना परमेश्वर की संगति में बढ़ने देता है। इस बात को कोई याद रखे परमेश्वर के लोगों, वो आने वाले महिमा जो हम पर प्रकट होगा, किसमें प्रकट होगा? जिसने यीशु मसीह को आधार मान लिया, जिसने यीशु मसीह को सब चीज मान लिया, जिसने यीशु मसीह को बोला तू बोला तो ठीक, तू नहीं बोला तो नहीं ठीक, आप जैसा बोलेंगे वैसा मेरे जीवन में होना चाहिए। आप जहां मुझे नहीं चलता है मैं चलने के लिए तैयार हूं, आप जहां मुझे बोलते मैं खड़ा होने को तैयार हूं। आप जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेना चाहते आप निर्णय लीजिएगा, आप मेरे गार्जियन है। तो यीशु मसीह को अपना आधार मान चुके हैं, उसमें
वो महिमा में वही लोग प्रकट होंगे, उसी पे प्रकट किया जाएगा जो परमेश्वर को अपना आधार मानकर चल रहे हैं। आधार का मतलब समझते हैं? आधार कार्ड के बारे में तो समझिए कम से कम। आधार कार्ड का मतलब इसके बिना ना बैंक जा सकेगा, इसके बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आधार जब तक निर्जय कहीं पे दाखिला नहीं होगा। सही गलत? मेरा आधार यीशु है और यीशु मुझ में प्रकट होने के लिए बात को इस पेपर में लिख के रखे। अगर मैं अपने आप से इनकार करके प्रत्येक दिन क्रूस उठाने को तैयार हूं तो यीशु मसीह ने आपका आधार कार्ड दे दिया। इस आधार कार्ड के द्वारा स्वर्ग में एंट्री किया जाएगा। यहाँ पे बैंक में एंट्री किया जाता है, यहाँ पे राष्ट्रीय के समय में भी आपको आधार कार्ड लगता है, यहाँ पे जातीय वापसी के समय में आधार कार्ड लगता है, यहाँ पे छोटा सा जमीन खरीदने के लिए आधार कार्ड लगता है, यहाँ पे हमको वहाँ पे बिजली का कनेक्शन देने के लिए आधार कार्ड लगता है, हमको थोड़ा सा कुछ सरकारी काम करना है आधार कार्ड लगता है। तुम्हारा आधार कौन है स्वर्ग में? हम यीशु है, क्योंकि हमने अपने आप से इनकार किया है। हमने बोला है प्रभु मैं चलूंगा, अंतिम सांस तक चलूंगा। स्तेफनुस बोलता रहा और स्तेफनुस से प्रचार करते लोग अपने दांतों की टिटाते उन लोगों ने पत्थर उठाया। जितना बड़ा पत्थर मिला उतना बड़ा पत्थर लोगों ने उठाया और स्तेफनुस को पत्थर से मार के खत्म कर दिया। और मरने से पहले उसने कहा मैं स्वर्ग खुला हुआ देखता हूं और कोई स्वर्ग के सीट से खड़ा है जिसका नाम है परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हारे जन्म का नहीं, तुम्हारे मृत्यु का भी इंतजार किया जा रहा है। इसी रास्तों से हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। जन्म का इंतजार इसलिए कि तुम परमेश्वर के कामों को करो, और मृत्यु का इंतजार इसलिए कि तुम्हें यीशु खरीद देखना चाहता है, तुम्हें नजदीक देखना चाहता है, तुम्हें और भी खरीद। बिना मृत्यु का हम यीशु मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके साथ रह नहीं सकते। जन्म इसलिए कि परमेश्वर में बढ़ो, कुछ परमेश्वर के धन इकट्ठा करो, परमेश्वर के लोग को मरती डूबती आत्मा को बचाओ। और मृत्यु इसलिए कि बेटी तुम्हारा बेटा तुम्हारा काम हो चुका है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि मैं समझता हूं, कौन समझता है? मैं समझता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा बात है क्या? कोई चार लोग आपके बारे में बोल दिया, हाँ प्रभु के दास को लंगा घुमा दे रहे हैं, उनको तो बड़ा नहीं लग रहा, उसको तो दिख रहा है कि मेरा परमेश्वर देखता है तो मुझे लंगा नहीं देखता। संसार के लोग मुझे लंगे देखते हैं, पर मेरा परमेश्वर जैसे आदम और हवा को देखा वैसा मेरा परमेश्वर मुझे दृष्टि से देखता है। वो परमेश्वर तुम्हें खुला और बंद आंखों से नंगे और वस्त्र में देख सकता है, मगर परमेश्वर का देखना अद्भुत है। जैसे आदम और हवा को परमेश्वर देखते हैं वैसे आज भी समान एक मनुष्य को परमेश्वर अपनी दृष्टि से देखता है। मेरे हैं, वो मेरे लिए पवित्र रहेंगे, वो मेरे अपने लोग हैं। यीशु मसीह का कुछ भी नहीं। आज का दुख, आज का कष्ट, आज का पीड़ा, आज का तकलीफ, आज का निंदा, आज का शिकायत, आज का ये, आज का वो, आज का ये, आज का वो, कुछ भी नहीं उस महिमा के सामने जो यीशु मसीह सिर्फ मुझ में प्रकट है और सिर्फ आप में प्रकट है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक 8 वचन पढ़ के समाप्त कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 8 से मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 8 से, हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं नष्ट नहीं होते। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो जाए। कितना सुंदर वचन! इससे बढ़िया वचन क्या मिलेगा? हम चारों ओर से क्लेश होते, मतलब एक व्यक्ति नहीं, चारों तरफ से गलती सुनने को मिलेगा, चारों तरफ से गुड न्यूज नहीं मिलेगा, चारों तरफ से हम क्लेश भोगते निकाल, सब तरफ से अच्छा सुनने को नहीं मिलता, सब तरफ से अच्छा सुनने को नहीं मिलता है। जो मैं देखता हूँ वो अच्छा नहीं दिखता, जो मैं सोच रहा हूँ वो अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ा अजीब लगता है। कल का दिन कैसा था, आज का दिन कैसा? रुक जाओ वहीं पे और रुक के परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। और लिखा हुआ है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हालेलुया। भूल जाइए इस बातों को। निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। सब तरफ से निराश
नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। कौन नहीं त्यागा? यीशु मसीह ने त्यागा। बहुत सतावट आने वाले दिन को मैं आपको बताऊंगा दर्शन आज का सुबह का। हाँ, त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह पे हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो जाए। पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थी की मंडली को, रोज ये दर्द मेरे पीठ में है। हाँ, उसका कांटों का चुभन, उसके हाथों में कील को ठोकना, उसके हृदय को छल्ली कर देना, उसको इसको मारना, भाला से मारना यीशु मसीह के सीने पे, उसके शरीर को पूरा टुकड़ा मतलब जितना हो सके नोच लेना। उस सब कष्ट को मैं अपने पीठ के पीछे लेता हूँ कि यीशु मसीह का जीवन मुझ में प्रकट हो जाए। दांत दर्द से परेशान है, सिर दर्द से परेशान है, इससे परेशान है, उससे परेशान है, क्या चीज है? उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ये सब के पीछे में जब तक पड़े रहिएगा ना, तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ी नहीं पाइएगा। मैं कहां से यहाँ पहुंच पाता हूं? तो पागल कर देते। मेरे पीछे जितना तीर छोड़ा गया, आप पे इतना तीर नहीं छोड़ा गया। हम लोग को ज्यादा लोग पहचानते हैं, ज्यादा लोग जानते हैं, हमें ज्यादा लोग खत्म कर सकते हैं, हमारा सब चीज लोग समाप्त कर सकते हैं, पर मैंने यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा और यीशु मसीह ने कभी मुझे नहीं किया। हालेलुया। चारों ओर से क्लेश तो बोलते हैं, पर यीशु मसीह ऐसा नहीं करे कि आप संकट में पड़ जाए। निरुपाय होते हैं पर निराश नहीं हो सकते, गिर जाके नष्ट नहीं हो सकते, सताए जाते पर त्यागे नहीं जा सकते। परमेश्वर की ओर से है। संसार के लोग मुझसे कैसा भी व्यवहार करें, पर यीशु मसीह तुम्हें आज भी अपनी प्रिय बेटी, प्रिय बेटा बोल के तो गले लगाता है। कितना तो ऐसा व्यक्ति कि यीशु मसीह के सामने हम आ ही नहीं सकते, और उसका प्रेम हमारा है। अगर आज यीशु स्वर्ग में है और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, उसके पीछे उसने बलिदान किया है। सब चीज उसने सहा, सब चीज सहा। पढ़े खत्म करते हैं फिलिप्पी की पुस्तक अध्याय 2। फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 6 से पढ़ रहा हूं। फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 6 से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारिता की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव का अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। उसने हमारे दुखों को उठाया, दुखों को सह लिया। एक कैंसर पीड़ित मरीज खत्म कर रहा है, उसको बहुत पीड़ा होता है, बहुत पीड़ा। जिसको बोन टीबी हो जाता है शरीर में, वो बैठ गए तो उठने में तकलीफ, खड़े तो बैठने में तकलीफ, पूरा शरीर का हड्डी उसको जवाब देता है। जिसको टीबी होता है वो सोचते हैं कि मेरे शरीर के अंदर खांसी ना आ जाए, खांसी आने से पूरा शरीर उसका हिल जाता है। कैंसर का मरीज तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, करा रहा है। शरीर में जितने जग में लकवा का रोगी अपने पैर हाथ को सोच से उठाना चाहता है, पर वो उठा नहीं सकते क्योंकि उसका पैर, उसका हाथ उठ नहीं पाएगा। उसने सब चीज क्रूस में सहा है। हालेलुया। जो लोग अपने दर्द से कराते और चिल्लाते और तड़पते, वो सब चीज यीशु मसीह अपने शरीर में सहा। इसलिए अपने पिता से कहा, हो सके तो एक कटोरा टल जाए।
मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी। हालेलुया। जितना पाप मनुष्य ने किया वो सारा पिक्चर, सारा चित्र, सब चीज का जितना दंड था वो सारा दंड परमेश्वर के पुत्र को ही सहना पड़ा। परमेश्वर का पुत्र होने का कारण मनुष्य के समान में हो गया, स्वयं मनुष्य बन गया, स्वर्ग से आया हुआ पुत्र। उसने वो तमाम दर्द, तमाम कष्ट, तुम्हारे सिर के दर्द, तुम्हारे पैर का दर्द, तुम्हारे सर से लेकर पैर तक जितना दर्द है उसने क्रूस में सहा। मनुष्य की सृष्टि में जितने लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य और व्यवस्था युग, अनुग्रह युग, विवेक युग, जितने युग के लोग मरना है उनके सारे पापों का जन्म, सारे पापों का दंड उसने अपने शरीर में महसूस किया। एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया किसी का, तो उसको बोल दिया गया कि इसको फांसी लगने ही लगता है। एक व्यक्ति जितना फांसी लगने से उसको पीड़ा होता है, एक व्यक्ति के लिए यीशु ने नहीं मारा। हालेलुया। जो मेरे बीच आना चाहते हैं अपने आप से इनकार कर ले। प्रत्येक दिन अपने क्रूस को उठा के मेरे पीछे चलना होगा परमेश्वर की बेटी और बेटा। जितना लोगों ने क्राइम किया, जितने लोगों ने अपराध किया, जितने लोग गुनाह किया, वो सारा दंड यीशु को भुगतना पड़ा। एक बार नहीं, बारंबार वो कष्ट गिनती के अनुसार, गिनती के अनुसार, गिनती के अनुसार यीशु को दिया गया। इसीलिए जो है, जो आने वाले हैं, जिसने जन्म नहीं लिया, जिसने पृथ्वी को अपनी मां को नहीं देखा, उन सब के लिए यीशु मसीह ने बराबर दाम वही से चुका दिया। वो 6 घंटा उसके लिए कम नहीं था, वो पूरा दिन उसके लिए कम नहीं था। जितना कार्यक्रम हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ने से पहले जितना चीज दिया गया, वो संसार के तमाम मानव जाति के लोग जो जन्म नहीं लिए आने वाले दिन में पाप करेंगे, उसके पापों का दंड, तुम्हारे शरीर में जो भी बीमारी है उसका कष्ट यीशु को सहना पड़ा। क्रूस। और आज के क्रूस को हम देख के थोड़ा सा सह नहीं पाते। गिनती के अनुसार अगर 10 व्यक्ति को फांसी दे रहा है, फांसी का सजा लेना है, तो 10 बार उसे एक व्यक्ति को फांसी देना होगा। और एक बार में जितना फांसी के में शरीर को पीड़ा होती है, वो पीड़ा यीशु को सहना पड़ा। हालेलुया। ये मामूली मृत्यु नहीं थी, ये एक बार का मृत्यु नहीं था, ये पूरा दंड था। जब उस समय पाप किए और इस समय पाप हो रहा है और आने वाले पाप करेंगे, उस तमाम चीजों का भुगतान यीशु अपने शरीर में महसूस किए। यही यीशु का प्रेम, जो ना यीशु को जानते हैं, ना जिसने जन्म लिया, ना जिसने पाप को जाना, और बढ़ने के बाद वो पाप करेंगे, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने किया। इसीलिए लिखा हुआ है, जो मेरे पीछे आना चाहते हैं सब चीज को भूलो। इसीलिए प्रभु के समय में यीशु मसीह बोला गया, यीशु मसीह ने कहा, मेरे मृत्यु को स्मरण करना, मेरे दिन को स्मरण करना, याद करना। मैंने खाली कांटों का मुकुट नहीं, खाली भाला को नहीं, खाली कील को नहीं, खाली मेरे शरीर को नोचा किया वो नहीं, पर बराबर बराबर गिनती के अनुसार मेरा पिता ने मुझे दंड दिया। पूरे मानव जाति का दंड मेरे पिता ने परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को दंड दिया कि मानव जाति यीशु में बचाया जाए, यीशु ऊंचे पे चढ़ाया जाए, और यीशु मसीह सबको अपनी ओर बुलाते हैं। तो मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप से इनकार करें, प्रत्येक दिन अपने क्रूस को उठाएं। जो अपने प्राण को बचाएगा वो खोएगा, जो मेरे कारण अपने प्राण को नष्ट करेगा वो जीवन पाएगा। फिर एक बार बराबर आपके परदादा से गिनिए, उन लोगों ने कितना गलती किया। उसके बाद आपका पीढ़ी जो आप गलती किए, उसके बाद जो बच्चे गलती कर रहे हैं, उसके बाद उसके बच्चे गलती करेंगे, और कितने पीढ़ी आएंगे, उन सब का दंड यीशु मसीह उस समय, वही वक्त सब चीज उसने बराबर कर दिया है। बहुत कष्टदायक यीशु का मृत्यु रहा। मैं धन्य प्रभु का दास हूं, जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने इतना यीशु को देखा है, क्रूस पे टंगा हुआ देखा है, दोनों हाथ। ऐसा लगता है कि कोई चीज सड़ गया है, उसमें मांस है, उसको कौवे आके नोच रहे उनके चेहरे को, उनके शरीर को, पूरा शरीर यीशु का। यशायाह ने भविष्यवाणी किया, उसका चेहरा देखने के लायक नहीं था, लोग बोल ही नहीं सकते
सकते कि वो इंसान है। जब यीशु मसीह मरने से पहले ना उसके आंख को, ना उसके कान को, ना उसके चेहरे को, उसका पूरा शरीर कोई पहचान नहीं पा रहा था, मनुष्य का शरीर दिख रहा था। हालेलुया। हम तो जलने के बाद ही बोलते हैं इंसान ही जला हुआ है, हम तो कटने के बाद ही बोलते हैं इंसान ही। पर यीशु मसीह का मौत किस प्रकार था कि लोग बोले नहीं नहीं इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई दूसरा चीज है। मेरे पापों का, आपके पापों का यीशु मसीह का पूरा शरीर चले था और उसके हर एक मांसपेशियों, हड्डियों से, नसों से, सबसे खून बहते बहते हुए गलगत्ता की चोटी के नीचे हुए रखा हुआ संदूक, जो बादशाह का संदूक है, वहां तक बलिदान पहुंचा और सब आजाद किए गए। हालेलुया। एक बार में मेरा प्रभु यीशु मसीह ने वो तमाम प्रायश्चित, तमाम बलिदान, तमाम चढ़ावा, तमाम जो हर पाप बलि के लिए, दोष बलि के लिए होना चाहिए था, यीशु मसीह ने बादशाह का संदूक में अपने रक्त को, जो चट्टान सूची ने कितना ऊपर और नीचे बादशाह का संदूक है, यीशु मसीह का पूरा रक्त पहुंचना पड़ा और टप 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 करते हुए वो रक्त जम गया बादशाह के संदूक में। और परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा हुआ। कितना रक्त बहना पड़ा था मालूम है? हम तो प्रभु के साथ चल नहीं सकते, मजाक लगता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला क्या तुम सह सकते हो? क्या मेरे क्रूस को उठा सकते हैं? जो मैं नहीं किया वो कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा आज आपको आराम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा आपको आज अच्छा बेड नहीं मिल रहा, थोड़ा सा अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा उस तरह से नहीं पहन सकते, थोड़ा सा आपको उस तरह का घर नहीं मिल रहा है, नहीं चिंता कीजिए। मैं यीशु मसीह सा उसमें से छोटा सा अंश तुम्हें सहने के लिए, और यीशु ने कहा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पीछे चलना चाहते हो, रोज दिन क्रूस उठाना पड़ेगा। कौन सा दिन? कौन सा दिन? रोज रोज उठा के चलोगे। मैं उसकी मृत्यु को, उनके जख्म को अपने शरीर में लेके चलता हूँ, रोज दिन को उसने कहा। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं उसके जीव के समानता में जुड़ना चाहता हूँ, मृत्यु जय की सामर्थ को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसका जीवन मुझ में प्रकट हो जाए, इसलिए उसके कष्टों को अपनी पीठ पे लेके चलता हूँ। और उसने कहा हालेलुया। थोड़ा सा कुछ हो रहा है ना, क्रूस है, और इस क्रूस को हमें ढोते ढोते चलना है, जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में सिर्फ मुझ में प्रकट होंगे, सिर्फ आप में प्रकट होंगे। हम उसको आधार मान चुके, आप में प्रकट होने। सोचिए ना, सामने यीशु खड़े करेगा और क्या देखना चाहते हैं? जो खुले आपसे संसार के लोग गुप्त आत्मा को नहीं देख सकते, और यीशु मसीह जब बादलों का आएगा, पूरा सेना आएगा, और स्वर्गदूतों को यीशु मसीह इधर और उधर उधर चारों तरफ भेजेंगे, अपने खुले आंख से देखेंगे स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत को यीशु मसीह ने भेजा मेरे सामने खड़े, हाथ पकड़ के चलो जल्दी करो। महिमा मुझ में प्रकट होगा, और वो सिर्फ आत्मिक लोग इस दर्शन को देख पाएंगे। सही करो हालेलुया। सिर्फ आत्मिक लोग, मुझ में प्रकट होगा लिखा हुआ, तुझ में प्रकट होगा लिखा हुआ, उस सब में प्रकट होगा जो यीशु मसीह को आधार मानते हुए उसके अनुशासन में, उसके नियम में, उसके कानून में, उसके सिद्धांत में, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में, उसके निर्देश में चलना चाहते हैं। तो संसार नहीं देख पाएगा, मैं देख सकता हूं, तो संसार नहीं पूछ पाएंगे, आप पूछ पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज का दुख, आज का क्लेश उस महिमा के सामने जो हमको प्रकट होने वाले कुछ भी नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। अपने सामने खड़े होकर प्रार्थना करें। मगर इस क्रूस को उठा के चलिएगा ना, पवित्रता से, परमेश्वर के निर्देश से, प्रभु ने मुझे ऐसा जीवन दिया है, इसमें मैं चलूंगी, बहुत जल्द वो जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। बहुत जल्द वो आशीषित होंगे, बहुत जल्द उसके जीवनों को परमेश्वर बदल देगा, बहुत जल्दी तुम्हारे गरीबी को बदल देगा, बहुत जल्दी तुम्हारी तकलीफों को उभार लेंगे, बहुत जल्दी तुम्हारे शरीर से वो तमाम चीज चले जाएंगे जो परमेश्वर को पसंद है। अगर तुम इस क्रूस को उठाने के लिए निर्णय लो, और इस निर्णय में तुम यीशु के साथ चल सकते, तब स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ये सब चीज करेगा। रोज दिन क्रूस उठाने के लिए कितना अद्भुत बात लिखा है परमेश्वर। क्रूस को पहले समझिए, तो
पाप या खाली उसी का दंड, उसी का दंड, उसी का दंड नहीं, पूरी मानव जाति। और अभी जो अरबों खरबों वो नहीं, जो लाखों जन्म लेने वाले उसके लिए, और लाखों के बाद उनके साथ जो करोड़ों आएंगे उसके लिए, और उसके साथ साथ जितने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित हुआ किया के लोग, विवेक युग, व्यवस्था युग, अनुग्रह युग, तीनों युग के काल के लिए यीशु मसीह ने एक बार बलिदान किया। अगर एक पीन लिया जाए, खत्म कर, एक छोटा सा पीन, इसको पीन को छोटा सा यहां डालना होगा, आप में से कौन नहीं चिल्लाएगा? कौन बोलेगी ये पीन आपके जानबूझ के चला जाए, चाहे गलती से चला जाए, कितना आप हिल जाएगा ऊपर से लेकर नीचे? एक सिफ्टी पीन के बारे में बात करते हैं। चलिए एक ही सिफ्टी पीन को देख लिया जाए। एक सिफ्टी पीन का दंड खाली चलिए व्यभिचार के लिए, तो कितना जन व्यभिचार किया, उतना बात उसके शरीर में जाना गया, जिसका नाम है परमेश्वर। एक जन रेप किया, उसका बराबर यीशु को दंड मिलना चाहिए। कितना बार पीन उसमें जाएगा यीशु से? एक बार तुमने चोरी किया, एक बार तुमने हत्या की, एक बार तुमने मर्डर किया, एक बार तुमने बुरा सोचा, एक बार तुमने बुरा किया, कितने बार पीन यीशु के शरीर में जाएगा? आप सोच लीजिएगा। इतना जख्म हमने यीशु को दिए हैं। मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, उस खुदा को लोगों ने सूली चढ़ाया। हालेलुया। सब मिलकर चढ़ाए को यीशु मसीह। मेरे यीशु मसीह ने सब साथ इसलिए कहा कि हे प्रिय बेटी, हे प्रिय बेटा, वो तुम्हारे साथ राज्य करना चाहता है। अपने आप को बंद कीजिए, तो स्वर पर उठाइए, हम परमेश्वर के पास का धन्यवाद, वो अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद। तुमने जो भी किया सबका बराबर हिसाब चुकाना पड़ा यीशु को। एक भी चीज माफी नहीं हुआ यीशु को। तुम्हें माफी मिल रही है ना? एकलौते पुत्र को माफी नहीं मिली, तब तो उसने 3 बार प्रार्थना किया और कहा, हे पिता, हो सके तो कटोरा टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, पर आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पूरी। एली एली लामा सबक्तानी, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? रिखा लाबा शिबिली बिली खाता लाबा खोलो, रिमिली शिबिली लाबा खाता। मेरे दुख भोग को स्मरण करो, मेरे दुख भोग को स्मरण करो। जो मेरे पीछे आना चाहते इनकार कर दो बेटी, अपने नाम से, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने सारे चीजों से इनकार कर दो। मैं एक अनजान व्यक्ति के नाम प्रभु के साथ आ रहा हूं। कोई अस्तित्व मेरा नहीं, मेरा अस्तित्व, मेरा आधार, मेरा सब कुछ यीशु है। मेरा आधार यीशु है। मैं अपने आप से इनकार करता हूं, यीशु प्रभु, मैं क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह क्रूस जब उठाया, उसको परमेश्वर ने महिमा दिया, वो सब चीज है, पर आप जाके देख, वो पिता की दाहिनी ओर बैठ गया है। पूरा प्रधानता, पूरा सामर्थ, वो सब उसके पैर के नीचे पाई जाती है। उसके नाम का हर घुटना टेकती, जीवन की काम करती है। यीशु मसीह प्रभु है। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, वो यीशु नाम उसे दिया गया। इसके लिए उसने भुगतान किया। उस चीज को हासिल करने के लिए उसने अपने शरीर में सहा। कई बार वादा करके आपने पीछे चले गए। प्रभु के कामों को आपके व्यक्तिगत जीवन से पूरा होते हुए हम नहीं देखते। विलंब हो रहा है, प्रभु के कामों में विलंब हो रहा है, उसके राज्य के लिए विलंब हो रहा है, उसके लोग नहीं बच पा रहे, प्रभु के काम को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम अपने आप को, शरीर को ढीले कर दिए। हम फिर से वो जोश में आ जाए, फिर से वो ताकत में आ जाए, फिर से वही उमंग में आ जाए जिस वक्त हमने यीशु को सच्चा जान के बपतिस्मा लिया था। वही ज्वाला तुम्हारे अंदर वो देखना चाहता है।
मुझ में वादा